हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय 2024 सेकेंड लिस्ट कब, इस बारे में बहुत सारे बच्चों के बीच चर्चा हो रही है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, है ना, कि कब सेकेंड लिस्ट जारी होगा, कब सेकेंड लिस्ट जारी होगा और वेटिंग लिस्ट कब जारी होगा। अब देखिए, सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट क्या है। तो बच्चों, दोनों ही एक ही चीज़ है। सेकेंड लिस्ट बोलिए या फिर वेटिंग लिस्ट बोलिए, ठीक है। देखिए, वेटिंग लिस्ट जारी कैसे होता है, इस बार सीट ज़्यादा खाली रहेगी। चलिए, क्या है मामला, इसको हम लोग पूरी समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आप नवोदय विद्यालय में फेल हुए हैं तो फेल मतलब क्या हुआ, अभी आप पूरी तरीके से फेल नहीं हुए हैं, है ना। फेल किसको कहा जाता है, जब लास्ट में आपका नहीं होगा तब फेल कहा जाता है। अभी भी आपका चांस है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि टोटल सीट जो है, कुल सीट कितना है, 80 है, ठीक है। अब ये 80 सीट जो है ना, डिवाइडेड किया जाता है, मतलब इसको बांटा जाता है ब्लॉक वाइज, है ना। हर एक ब्लॉक में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए 8 ब्लॉक है एक जिला में, ठीक है। किसी जिला में 8 ब्लॉक है तो किसी जिला में 9 ब्लॉक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मान लेते हैं किसी जिला में 8 ब्लॉक है, तो 8 ब्लॉक है तो आठों में कितना करके जाएगा, 10-10 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। हर एक ब्लॉक से कितना कितना सेलेक्ट होगा, 10-10 करके सेलेक्ट होगा। 10 8 80। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे समझते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग का एग्जाम 20 जनवरी 2024 को हुआ था। अब देखिए दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस, तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो है ना आपका क्या था, एग्जाम, जो कि आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम खत्म हो चुका है। सेकंड प्रोसेस क्या है, मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो दे दिए हैं, रिजल्ट भी आ गया है, पास भी कर गए हैं। जो पास नहीं हुए हैं उसका तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसको फिर से तैयारी करना ही है, ठीक है। लेकिन जो पास हुए हैं उसको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी भी उसको दिक्कत है, काफ़ी सारा समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे उत्पन्न होता है समस्या। तो फर्जी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट जो है किसी का गलत हो सकता है ना। जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म भरते समय कुछ और है और ओरिजिनल अभी भी कुछ और है। तो जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड में सही सही डेट ऑफ बर्थ है उसको, और जो डाले हैं फॉर्म में उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका दोनों सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार रखिएगा अच्छे से, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन होते हुए भी आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 10 से 15 बच्चा का क्या होगा, रिजेक्ट होगा। पक्का है कि 10 से 15 बच्चा का रिजेक्ट होगा, और यहीं पर क्या होगा, खाली रहेगा सीट। क्या रहेगा, खाली सीट रहेगा। अब यहाँ पर खाली सीट रहेगा तो देखिए, यहीं पर सेकेंड लिस्ट जारी होता है। जब खाली हो जाता है सीट, 10 से 15 को मान लीजिए खाली हो गया सीट, तो क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा। सेकेंड लिस्ट SC का हो सकता है, ST का हो सकता है और OBC का हो सकता है। ये तीनों कैटेगरी का हो सकता है, इसी को ज़्यादा रेफर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका ज़्यादा आरक्षण है इसलिए, ठीक है। हालांकि जनरल का उतना आरक्षण नहीं है इसलिए उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। इन 3 कैटेगरी को लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 80 स्टूडेंट जो सेलेक्ट किया जाता है एक जिला में। तो देखिए, 60% जो है ना बॉयज़ को सेलेक्ट किया जाता है और 40% गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब 56 को अगर लड़का सेलेक्ट किया तो 24 को लड़की सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब इसमें से किसी का ना किसी का गड़बड़ी होता ही है। अगर लड़की में किसी का गड़बड़ी है डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर SC ST और OBC लड़की को ही घुसाएगा, ठीक है। तो जिसको घुसाएगा, है ना, उसको क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट। उसको क्या कहेंगे, वेटिंग लिस्ट बोलेंगे या फिर सेकेंड लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो लड़का में भी किसी का न किसी का डॉक्यूमेंट गड़बड़ी होता ही है, ठीक है। और यहाँ पर जिस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होगा उसी कैटेगरी का लड़का को वहाँ पर क्या करेगा, घुसाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंड लिस्ट को निकाला जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं वेटिंग लिस्ट, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए बच्चों, अप्रैल महीना में आप लोग का एडमिशन चलेगा, ठीक है। पूरा अप्रैल आप लोग का एडमिशन चलेगा। उसके बाद आता है मई, ठीक है। तो मई महीना में आप लोग का सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। मई महीना में आप लोग का सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगा। अभी अप्रैल पूरा महीना जिसका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। मई में आप लोग का सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप लोग का जो सेकेंड लिस्ट है ना वो आपका ऑफलाइन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ऑफलाइन आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पोस्ट के माध्यम से आ सकता है, या फिर जो मोबाइल नंबर आप लोग दिए हैं फॉर्म भरते समय आपको कॉल करके बता दिया जाएगा, या फिर मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है, आप एडमिशन ले सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको अपना फ़ोन चालू रखना है,
ठीक है। और दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन हुआ है तो अगर आपको एडमिशन के लिए कॉल आए कि आपको इतना पैसा लग रहा है, एडमिशन कराना होगा, अगर आप हमें पैसा देंगे तभी आपका एडमिशन होगा, ऐसा अगर कॉल आए तो आपको कभी भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय कभी भी पैसा का मांग नहीं करता है। ठीक है, अगर पैसा दीजिएगा तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ अपने बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने ना भूलिएगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।